लोग अभी इको रिट्रीट से निकले हैं कोणार्क टेम्पल जाने के लिए। तो आप देख पाएंगे कि हमें एक यहाँ से बस की फैसिलिटी मिली है जिससे हम कोणार्क टेम्पल फोटो के लिए 20 मिनट के टोटल। जब आप वापस आएंगे एक साथ आएंगे तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन इधर जब कोई इधर उधर हो जाएंगे तो लेकिन इधर ओल्ड कोड पूछने से उस जगह पर आ जाएंगे। गाड़ी इधर रहेगी, पार्किंग इधर। तो ठीक है, चलिए ओल्ड कोड। हमारे जो गाइड है वो हमें कुछ समझाया कि अगर एंट्री करेंगे अभी हम लोग तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा इस टाइप से डिच लगे हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। तो हम अभी एंट्री कर रहे हैं। अरुण भैया है। अरुण भैया कैसा लग रहा है आज आपका दिन? बाजू में है काजू। हेलो। तो अरुण भैया के बाजू में है काजू, ये देखिए। तो हम मस्ती मजाक करते हुए बस अभी कोणार्क टेम्पल की एंट्री कर रहे हैं। तो आप जैसे एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे साइड में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार एक छोटा सा स्टॉल्स है, मार्केट्स है, सब है। अरे पहले घूम तो ले यार। लॉट ऑफ थिंग्स, मोन्यूमेंट्स वगैरह के स्टॉल्स है। तो ये तो एंट्री है। भाभी भी आ रही है, आर्यन आ रहा है, टूपा आ रहा है। तो एग्जिट होने के बाद में ये राइट टर्न लेंगे, सीधा चलेंगे ओल्ड कोड का चलेगा। अभी तो क्या चल रही है? पहले तो ये सब किया गया जो हमारे प्रवासी भारतीय आ रहे हैं ना हम लोग के लिए। अब देखिए यहाँ से एंट्री है और दूर जो है आप देख सकते हैं ये सन टेम्पल है। तो अभी हम सन टेम्पल की ओर जा रहे हैं। तो ये एंट्री है और अभी प्रवासी भारतीय दिवस भी चल रहा है जिसके तहत बहुत अच्छा कर दिया। पहले कुछ नहीं, बैरिकेड लगा के सिक्योरिटी लेने कर दिया। पहले भाभी यहाँ पे अक्सर आया करती थी, हर दूसरे दिन आया करती थी। हर दूसरे दिन। तो भाभी ने फिर सरकार को अपना मत रखा कि भाई हमको यहाँ पे आके अच्छा नहीं लगता है, तो अभी मैं 10-10 साल बाद आऊँगी। तो फिर सरकार ने सुना इनकी बात और अब इतना बेहतरीन कर दिया सरकार ने, उनको स्पेशली प्रवासी दिवस में उनको बुलाया है। और भाभी को आज देखिए, भाभी को आज अच्छा लग रहा है कि अपने ही गाँव आए वापस। हाँ, भाभी से उड़ीसा के थे तो भाभी को भी बहुत मज़ा आ रहा है अभी आके। तो भाभी जी से हम बहुत कुछ जान पाएंगे आगे कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कचाकच भीड़ लगा हुआ है। और ये है अपना सन टेम्पल और चारों तरफ। हाँ, भाभी कुछ बोल रही है। हाँ, वो तो गाइड भी बताएगा। अरे भाभी शर्माइए मत, बोलिए, अभी आप वीडियो कर रहे हैं। एक मैग्नेट था हाँ। बहुत बड़ा, जो मतलब कभी भी अगर कोई नाव डूबती तो वो खींच के किनारे ले आता था, डूबने नहीं देता था। फॉरेनर्स लोग वो लेके चले गए। अच्छा, लेके चले गए। लेकिन नाव तो फिर लोहा का होना पड़ेगा ना, अगर काठ का नाव होगा तो क्या होगा? बड़े बड़े बोट को बचाती थी। हम एक दूसरे का मजा लेते हुए पूरा ट्रिप के आनंद लेते हैं। वैसे भैया का भी मजा लेते हैं हम लोग कभी कभी, लेकिन हम वीडियो में उस मजे को हम लोग कैप्चर नहीं कर रहे हैं। हमारे गाइड सब कुछ बोलने वाले हैं। आ जाइए सर, इधर सब लोग आगे ग्रुप का। अच्छा सर, देखिए सर, ये एरिया का नाम है कोणार्क, मंदिर सूर्यदेव का। लेकिन सर एरिया का नाम क्यों कोणार्क रखा गया? इस टेम्पल का साउथ कॉर्नर में बैक साइड में पूरी टाउन जगन्नाथ टेम्पल है और इस टेम्पल का नॉर्थ साइड में भुवनेश्वर टाउन, लिंगराज मंदिर, शंकर भगवान। पूरी और भुवनेश्वर का कोण में जगह है, कोना में, ज्योमेट्रिकल एंगल में, कॉर्नर में। इसलिए पूरी कोणार्क भुवनेश्वर को गोल्डन ट्रायंगल सिटी बोलते हैं। ट्रायंगुलर में एरिया, कॉर्नर में कोना आ गया। और सूर्यदेव का दूसरा नाम होते अर्क, द्वादश नाम में ओम अर्काय नमः, तो अर्क है।
तो कोन प्लस आर्क इक्वल टू कोणार्क, इसलिए एरिया का नाम रखा गया कोणार्क, कोन एंड आर्क। और इस मंदिर को राजा नरसिंह देव बनवाया जब दिल्ली में रेजिया सुल्तान शासन करती थी। इल्तुतमिश का लड़के रेजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, मिड 13th सेंचुरी का ये टेम्पल। इधर राजा नरसिंह देव गंगोवंश का राजा, गंगा डायनेस्टी में इस मंदिर को बनवाया। जगन्नाथ मंदिर को नरसिंह देव का पिताजी ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर और ओल्ड टेम्पल है। तो इस मंदिर को राजा नरसिंह देव 1238 एडी में स्टार्ट करके 1250 एडी में कंप्लीट किए थे। बनाने के लिए सिर्फ 12 साल, 38 से 50 12 ईयर्स लगा था। उस जमाना में आर्टिस्ट 1200 थे, आर्टिशियंस 1200, लेबर ज्यादा थे, कार्विंग मूर्तियां बनाने वाला वो 1200। और उस जमाना में 40 करोड़ गोल्ड कॉइन्स एक्सपेंडिचर, ईच कॉइन अब 15,000 रुपीज होगा। अब ये मंदिर को लगभग 800 साल हो गया, लेकिन ये मंदिर 60% टूट गया। तो विग्रह थी, डटी थी 8 मेटल्स में और पूजा पाठ होती थी। वो मूर्ति को, वो विग्रह को पूरी जगन्नाथ मंदिर को ट्रांसफर की गई। और जो जगन्नाथ मंदिर में आप लोग एंट्री करोगे, राइट हैंड साइड में लक्ष्मी देवी का टेम्पल है, सेकंड में बिमला देवी जी, और 3rd नंबर में के सूर्या देव का मंदिर है। तो उस मंदिर का अंदर में इधर का सूर्या चांद दोनों मूर्तियां 1628 एडी से अभी भी पूरी में पूजा पाठ हो रही है। इधर पूजा पाठ नहीं है। राहुल, ये डेड है, इसलिए ये अंडर यूनेस्को गया, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट अंडर यूनेस्को। जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1299 वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स है। हमारा इंडिया में 32 है। नंबर 1 में आगरा ताजमहल आ रहा है इंडिया में। नंबर 7 में आ रहा है ये सन टेम्पल कोणार्क। 32 नंबर में वेस्ट बंगाल में, जो लास्ट में वेस्ट बंगाल में जो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का, वो पिछला ईयर में 23 में अंडर यूनेस्को गया। कुल मिलाकर 32, 2040 का रिपोर्ट 14 का। तो सर देखिए इधर, सर देखिए ये वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में अभी 4 लाख मूर्तियां हैं। 60% ये मंदिर टूट जाने के बाद, मंदिर तोड़ा गया मुगल हमला में, थोड़ा सा तोड़ा गया। तो देखिए सर, इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में गया। तो सर देखिए हमारा इंडिया में जो 4 क्लासेस टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा, बेसरा, द्राविड़ा एंड कलिंगा। नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में, राम मंदिर अब नागरा स्टाइल में बनाया गया। और बेसरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बेसरा स्टाइल है। द्राविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में। और ये कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर उड़ीसा का है। उड़ीसा का नाम था पहले कलिंग प्रदेश, तो ये कलिंगा स्टाइल है। नागरा स्टाइल का नॉर्थ इंडिया का ये सब क्लास है। नागरा स्टाइल और कलिंगा स्टाइल में बहुत सिमिलरिटीज है, छोटा, बड़ा, मीडियम, ये तीनों कलिंगा स्टाइल। और जो देखिए नागरा स्टाइल में सब देखिए पिरामिडल मॉडल में है। कलिंगा स्टाइल में मेन टेम्पल सीधी होता है, स्ट्रेट, सबसे ज्यादा हाइट, उसका ऊपर में कलश, कलश का ऊपर में नील चक्र, नील चक्र का ऊपर में झंडा होता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर है, ये सेम स्टाइल में, सेम मॉडल में ये मंदिर बना हुआ था। तो सर ये कैसे ये मंदिर टूट गया? सर 1628 एडी में जहांगीर का मेजर बख्तियार खान, कोई कोई बोलते हैं बख्तियार खिलजी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का ऊपर में हमला किया था, लाइब्रेरी को जला दिया था, वही बख्तियार खान। जो मेन टेम्पल टॉप में कलश था, क्राउन था, वो कलश का अंदर में राजा लोग मंदिर का काम एंडिंग करने का पीरियड में उसमें गोल्ड, हीरा, लीला, मोती, मानिक वगैरह डालते थे। तो वही गोल्ड को लेने का चक्कर में जहांगीर का मेजर 1628 में वो कलश को तोड़ दिया था। ये 1628 में कलश तोड़ा जाने के बाद इधर जो डेटी थी 8 मेटल्स में और पूजा पाठ होती थी, वो मूर्ति को पूरी जगन्नाथ मंदिर को ट्रांसफर की गई 1628 से। अभी भी पूरी में पूजा पाठ हो रही है, इधर पूजा पाठ नहीं है। तो 1628 से 1903 तक इधर कोई नहीं आते थे। ये टेम्पल पूरे नेग्लेक्टेड हुआ था 300 ईयर्स। इस टेम्पल का ऊपर में रेती भर गया था, रेत भर गया था, सैंड में कवर हो गया था। ये मंदिर का ऊपर में पेड़ हो गया था। ये मंदिर पूरे जंगल का अंदर में छिप गया था। तो 1903 एडी में सबसे पहले इधर लॉर्ड कर्जन आए थे विजिट के लिए। तो 1903 एडी में लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल ब्रिटिश गवर्नर।
उड़ीसा, बिहार, बंगाल सर एक राज्य था। अंग, बंग, कलिंग, और बंग का गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश गवर्नर। इधर आकर वो देखे थे 1628 में मेन टेम्पल टूट गया था और 1903 में इस मंदिर से पत्थर गिर रहा था। मैडम ये मेन टेम्पल नहीं है, ये होते प्रेयर हॉल, ऑडियंस हॉल, जगमोहन, जिस मंदिर के अंदर में हम लोग खड़े होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भक्त लोग उसको जगमोहन बोलते हैं। ऑडियंस हॉल जिस मंदिर के अंदर में भगवान बैठते हैं, मूर्तियां होती है, वो होते गर्भगृह, सैंक्टुम सैंक्टोरियम। तो वो गर्भगृह मेन टेम्पल इस मंदिर से पहले डबल हाइट था। वो फर्स्ट 227 फीट हाइट था, अभी 70 फीट बचा है। मेन टेम्पल 227 से 70 बचा है। और ये जो देखिए प्रेयर हॉल है, ऑडियंस हॉल, ये पहले 140 फीट हाइट था, अभी ये 127 फीट है। जो 13 फीट का क्राउन था, कलश था इस मंदिर का ऊपर में, तो गवर्नर ने उसको कटवा कर चारों गेट को सील करके, सीमेंट और स्टोन में चारों गेट को सील करके ऊपर से भरा गया रेत और पत्थर, सैंड और स्टोन में अंदर भर दिया गया। नीचे से ऊपर तक इस मंदिर का अंदर भरा हुआ है, अंदर पूरे ठोस हो गया, अंदर जाम हो गया, अंदर में कोई खोखला नहीं है, कोई पेश नहीं है, इसीलिए ये मंदिर बच गया। ये दबेगा नहीं, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अब ये मंदिर का अंदर प्रवेश के लिए रास्ता नहीं है, चारों तरफ दिखेंगे, विजिट करेंगे, 4 लाख मूर्तियां दिखेंगे, इसलिए ये अंडर यूनेस्को गया। लेकिन सर 120 साल का बाद में अभी भारत सरकार ये भरा हुआ पत्थर को निकालने के लिए कोशिश कर रही है। अब ये काम टेंडर हो चुके हैं, प्राइवेट एजेंसी ले गया टेंडर। सर 2 ईयर्स से एग्रीमेंट किया गया, 1 साल 6 महीना गया, और 6 महीना का अंदर में जो ये भरा हुआ पत्थर को भारत सरकार सो बाहर निकाल देंगे। अब हाई टेक्निक आ गया, अंदर में बोल्ट वगैरह लगाएंगे, पिलर्स बैठाएंगे, क्लैंपिंग होगा, मेन पिलर्स बैठाएंगे सपोर्ट के लिए, उसका बाद में ओपन हो जाएगा। काम स्टार्ट हो गया, सीढ़ियां बन गया, स्टेप्स बन गया, लेबर अब ऊपर में जा रहे हैं। और ये अपोजिट साइड में इस तरफ चैनल लगा रहे हैं, चैनल का बीच में लिफ्ट लगाएंगे। लिफ्ट जैसे ऊपर से भरा गया ऐसे ऊपर से धीरे धीरे खाली हो जाएगा। 6 महीना का बाद में अंदर में 6 महीना का अंदर में ओपन हो जाएगा। जो टूरिस्ट 6 महीना का बाद में इधर विजिट के लिए आएंगे, वो लोग जो बड़ा वाला मंदिर दिखाई दे रहा है उसका अंदर होकर मेन टेम्पल का अंदर में प्रवेश कर पाएंगे। जो मेन टेम्पल अब 70 फीट बचा है। सर और एक रीजन मैडम, जो समुद्र से सॉल्टी एयर आ रहा है, ये सारे पत्थर सर कोरोजिन हो गया, रस्टिंग हो गया, पत्थर में रस्टिंग हो गया, कोरोजिन हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गया, डेप्थ हो गया, इसीलिए मंदिर गिर गया। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर समुद्र का पास में है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? जगन्नाथ मंदिर का जो स्टोन है वो सैंड स्टोन में बनाया गया, सैंड वाला। और ये होते खोंडोलाइट एंड हेमाटाइट स्टोन। ये स्टोन में सर 40% 30% आयरन ओर है। उड़ीसा में आयरन माइन ज्यादा है, ये खोंडोलाइट हेमाटाइट में आयरन ओर ज्यादा होता है, इसीलिए रस्टिंग हो गया, कोरोजिन हो गया। अब डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये स्टोन को वॉश करके इसका ऊपर में एंटी कोरोजिन केमिकल स्प्रे करते हैं। और एक रीजन, जैसे 99 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था, लैंडफॉल किया था पारादीप पोर्ट में, यहाँ से 100 किलोमीटर आगे पारादीप पोर्ट। ऐसा मतलब कि इधर 1848 एडी में और एक सुपर साइक्लोन इस लोकेशन में लैंडफॉल किया था। वही सुपर साइक्लोन में ये टेम्पल फाइनली टूट गया। मैडम ये तीनों रीजन डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन बोल रहे हैं, लेकिन एक लोकल रीजन है, लोकल बोल रहे हैं मिड 13 में सीमेंट नहीं था, सीमेंट वो लोग पत्थर के पत्थर आयरन क्लैंप्स लगाकर जॉइंटेड किए हैं, जैसा स्टापलर में क्लिप है, ऐसा मतलब अभी भी सारे पत्थर में बड़े बड़े क्लैंप है, क्लैंपिंग किया गया। अभी बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर टूट गया उधर दिखाई दे रहा है, तो इंटरलॉक सिस्टम है, बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ टूट गया उधर दिखाई दे रहा है। इसीलिए लोकल बोल रहे जो मेन टेम्पल 227 फीट हाइट था, जो मेन टेम्पल टॉप में कलश था, क्राउन था, जो क्राउन को बतियार खान ने तोड़ दिया था, वही कलश का नीचे से एक 53 टन का पावरफुल मैग्नेट था। वो मैग्नेट आयरन क्लैंप्स को, आयरन स्टोन को सबको बैलेंस करके होल्ड करके रखा था। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे समुद्र है, बे ऑफ बंगाल। समुद्र के अंदर में कुछ यूरोपियन माराइनर्स पानी में पानी का जहाज लेकर आने का समय में जहाज का अंदर में जो कंपास था
वो कंपास को ये पावरफुल मैग्नेट मिसगाइड करता था। दोनों मैग्नेट एक ही तरफ हो जाने से कंपास का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उन लोग का जहाज पीछे से उल्टा दिशा में जाकर समुद्र के अंदर में एक्सीडेंट होती थी। और वो नाविक लोग सोचते थे एक्सीडेंट क्यों हो रही है, कंपास का डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है। वो लोग इधर आकर पावरफुल मैग्नेट देखे थे। वो मैग्नेट को मुगल पीरियड में निकाल कर ले जाने का बाद ये स्टोन सब अनबैलेंस हो गया, इसमें जो आयरन क्लैम्प से लूज हो गया, इसलिए ये मंदिर टूट गया। ये लोकल स्टोरी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मैग्नेट स्टोरी को नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन क्यों नहीं करते हैं मैडम? मैग्नेट का डिस्कवर हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप कंट्री में, और ये मंदिर होता है मिड 13th सेंचुरी का। तो मिड 13 में ऑल ओवर वर्ल्ड में मैग्नेट का डिस्कवर नहीं हुआ था। तो भारत सरकार बोलेंगे इंडिया में मैग्नेट था तो वर्ल्ड हंसेगा, इसलिए डिपार्टमेंट साइलेंट है। लेकिन लोकल ऑथर बोल रहे हैं मिड 13 में मैग्नेट का डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया में मैग्नेट था उसका पहले से, किसी को मालूम नहीं था, एडवर्टाइज नहीं हुआ था। देखा एडवर्टाइज नहीं हुआ था ऐसे बोल रहे। लेकिन सर इसीलिए डिपार्टमेंट का जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन हम लोग को बोल रहे जब मैग्नेट का बारे में टूरिस्ट लोग एक्सप्लेन करेंगे तुम लोग का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, रिन्यूअल किया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उधर जो कि एक इंटरप्रिटेशन सेंटर देखिए रेड कलर का देखिए बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने वो लोग दिखा रहे मेन टेम्पल टॉप में मैग्नेट था, नीचे मैग्नेट था, चारों दिशा में मैग्नेट था, और सूर्यादेव का डेटी फ्लोटिंग में हवा में थी हैंगिंग में। वो लोग दिखा रहे, उन लोग को नोटिस नहीं भेज रहे, वो लोग दिखा रहे, सब लोग पिक्चर दिख रहे, लेकिन हम लोग कैसे बोल रहे हैं। अच्छा सर देखिए इस मंदिर को राजा नरसिंह देव इधर क्यों बनाया? बहुत सारे स्पॉट है इंडिया में, तो इधर क्यों बनाया मैडम? उसका पीछे के रीजन है माइथोलॉजिकल व्यू है सर। उस जमाना में मैडम माइथोलॉजिकल जो व्यू है सांबा स्टोरी, जो श्री कृष्ण भगवान का लड़का सांब को जो कोढ़ हुआ था लेप्रोसी डिजीज, श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिए थे तुझे कोढ़ हो जाएगा। क्यों ना नारद के सांब लड़का सांब सुकुमार लड़का था, तो नारद जी को जोकर बोलते थे, कुछ बोलते थे और गोपी लोग को डिस्टर्ब करता था। इसलिए नारद जी ने सोचे थे सांब को कैसे दंड दिया जाएगा। तो एक दिन नारद जी ने जाकर सांब को बोले थे बेटा तुझे पिताजी श्री कृष्ण भगवान ने बुला रही, जाइए बात करिए। तो सांब ने गया था, जाने का वक्त तो गोपियां तालाब में जल क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। श्री कृष्ण के नारद जी ने जाकर सांब को बोले थे बेटा तुम तो सुकुमार लड़का है, तुम घुस जाओ गोपी लोग का साथ में जल क्रीड़ा करो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे उसकाया उनको, और नारद जी ने सांब को फेंक दिए थे पानी में। उसी समय में नारद जी ने जाकर फिर श्री कृष्ण भगवान को बोले थे प्रभु जी देखिए आपका बेटा ने क्या कर रहा है, कैसे माए समान गोपी लोग का साथ में खेल रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान का शकल और सांब लड़का सांब का शकल सेम है, हम शकल है। श्री कृष्ण भगवान ने सोचे थे मेरा रूप लेकर सांब ने गोपी लोग का साथ में चीटिंग कर रहा है, इसलिए उनको श्राप दिए थे तुझे कोढ़ हो जाएगा, तेरा जो ये है जो देखिए सुकुमार चेहरा नहीं रहेगा। तो उनको कोढ़ हो जाने का बाद में सांबा का माता जी जाम्बावती ने क्रोधित होकर नारद जी को बुलाकर पूछे थे नारद जी मेरा बेटा कैसा आरोग्य लाभ करेंगे, कुछ प्लान बताइए नहीं तो अनर्थ कर दूंगी। तो नारद जी ने सांब को बोले थे तुम कलिंग प्रदेश में चला जाओ जहां पर सूर्यादेव उदय हो रहे, उधर जाकर जब सूर्यादेव को तपस्या करेंगे तब जाकर ये डिजीज क्योर होगा। अभी भी सांब का आश्रम आउटसाइड में है, सांब उधर बैठकर सूर्यादेव को तपस्या किए थे, ओम नमः सूर्य नारायण ऐसे बोलते थे। तो सांब के लिए मेडिसिन था नमकीन पानी, समुद्र का पानी में जब नहाएंगे स्किन डिजीज क्योर होगा। और एक मेडिसिन मैडम सूर्यादेव का फर्स्ट रहे, जब स्किन पे डालेंगे विटामिन डी मिलेगा, स्किन डिजीज क्योर होगा। इधर अभी भी देखिए नीम का पेड़ बहुत देखिए पूरे सारे इधर नीम का पेड़ है, नीम का झाड़ था, जंगल था, नीम का पत्ता और नीम का देखिए हवा को पकड़ सामने तपस्या किए थे, सूर्यादेव प्रकट हुए थे, शाम को बोले थे बेटा मेरा प्रतिमा देखिए सूर्यादेव प्रकट हुए थे, शाम को बोले थे बेटा मेरा प्रतिमा जो दिन तुझे नदी से प्राप्त होगा मेरा विग्रह मिलेगी तेरा ये डिजीज क्योर हो जाएगा। एक दिन शाम नदी में स्नान करने का समय में उनको वो प्रतिमा मिली थी,
और स्किन डिजीज क्योर हो गया था। श्री कृष्ण भगवान का लड़का शाम पहले एक छोटा सा मंदिर बनाकर लास्ट में अभी भी ओके छोटा सा मंदिर है उधर, तो उसका अंदर में वो मूर्ति को स्थापित करके यहाँ सूर्यादेव का पूजा पाठ स्टार्ट किए थे। ईरान से ब्राह्मण लाए थे, सागदीप से। सूर्या पूजक इंडिया में कोई नहीं थे, तो ईरान देखिए वो ईरान था हिंदू कंट्री पहले, तो सूर्यादेव का पूजा पाठ स्टार्ट किए थे। नरसिंहदेव जो इस मंदिर को बनाया, नरसिंहदेव का पिताजी माताजी निसंतान थे, लड़का लड़की कुछ कोई नहीं थे, तो नरसिंहदेव का माताजी ने आकर वही सूर्यादेव का विग्रह का पास में प्रॉमिस किए थे, सूर्यादेव मुझे एक लड़का दे दीजिए, मेरा गोद में एक लड़का दे दीजिए, मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे। तो नरसिंहदेव पैदा हुए थे। नरसिंहदेव शासन करने का पीरियड में नरसिंहदेव का माताजी ने नरसिंहदेव को बोली थी, बेटा मैं आपको पाने के लिए सूर्यादेव का पास में प्रॉमिस की थी, आप अभी इधर राजा है, पिताजी ने जगन्नाथ मंदिर को बनाया, आप यहाँ के सूर्यादेव को भव्य मंदिर बना दीजिए। इसलिए राजा नरसिंहदेव इस मंदिर को इधर बनाया। मेरा ये माइथोलॉजिकल व्यू है। जो सांब ने जो छोटा सा मंदिर बनाया था, उधर अभी भी एक छोटा सा मंदिर है, ईंट में है, ईंट वाला मंदिर है। अभी ये बाद में सब डेवलप हो गया मैडम, ये मंदिर धीरे धीरे बड़ा मंदिर होने जा रहा था, और ये तो टूट गया। अभी तक भारत सरकार मंदिर वगैरह नहीं कर पाएंगे, जब करेंगे डोनेट पैसा में करेंगे, सरकारी पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। अभी सिस्टम ऐसा है। ऐसा चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री देखने को मिलेगा हाथी, हाथी का ऊपर में शेर सिंह है, लेकिन इस मंदिर में और एक मूर्ति ज्यादा है। नीचे देखिए आदमी देखिए, मानव देखिए, इनकी मुख देखिए, दानव का माफी के राक्षस दानव डेमन, उनको दबा कर रखा है हाथी, हाथी को दबा कर रखा है शेर सिंह। तो ये मूर्ति इधर क्यों? वो मूर्ति का पीछे का मीनिंग है, इस तरह हाथी होता है दौलत का निशानी, धन दौलत, लक्ष्मी देवी का निशानी होती है हाथी, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी। इसीलिए हम लोग का हाथी को मानते हैं धन पैसा, और शेर होते है शक्ति का निशानी, ताकत। दुर्गा मैया का निशानी होते हैं शेर, इसीलिए शेर को मानते हैं ताकत, शक्ति। जब एक आदमी का पास में धन और ताकत तो दोनों हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, एक आदमी के मन में गर्व अहंकार आ जाता है। जिन लोग का मन में गर्व अहंकार ज्यादा हो जाएगा, वो दानव बन जाएगा। वो दानव हो जाने के बाद वो आदमी ऐसे पतन हो जाएंगे, दब जाएंगे, हालत ऐसा होगा। तो ये मूर्ति यहाँ सूचना दे रही, वार्निंग दे रही, जिन लोग के मन में गर्व अहंकार है, घमंड है, उसको सब बाहर में त्याग करके जब मंदिर के अंदर में प्रवेश करोगे, तब जाकर सूर्यादेव का सानिध्य आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए सिंगल स्टोन में ये तीनों स्कल्पचर्स बनाया गया, दोनों सेम में है। ये सिंह द्वार, ये मुख्य द्वार है, मेन गेट है। स्कल्पचर नहीं है, न्यू है, ये न्यू है। जो स्कल्पचर नहीं है, कार्विंग डिजाइन नहीं है, ये रिपेयर किया गया न्यू। और वर्ल्ड में देखिए कार्विंग है।
भारत सरकार इसमें स्कल्पचर्स नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? यूनेस्को बोल रहा है जितना बचा है उसको बचाइए, देखभाल करिए, डिजाइन वगैरह मत करिए। जब वो कार्विंग करेंगे, डिजाइन करेंगे और 2-3 साल का बाद में पता नहीं चलेगा कौन सा नहीं और कौन सा ओल्ड, हिस्ट्री खराब हो जाएगी। इसलिए प्लेन स्टोन में ये देखिए रिपेयरिंग हो रहा है। सर ये फर्स्ट नंबर देखिए डांसिंग हॉल। इस मंदिर का ऊपर में देवदासियाँ डांस करते थे, देवदासी लोग, और सूर्यादेव मेन टेम्पल का अंदर में बैठकर देवदासी डांस देखते थे। अभी देवदासी का ऊपर में सुप्रीम कोर्ट तरफ से बैन ऑर्डर है। ऑल इंडिया में देवदासी सिस्टम देखिए बैन किया गया। इसलिए ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम, गुजरात का डांडिया डांस देखिए, सब डांसिंग पोजेस इसमें है। 20,000 मूर्तियाँ ये रंग महल में है। और इधर एक आदमी देखिए हांग करके बैठा है वोमिटिंग पोज में, वोमिटिंग में। इनकी मुख देखिए ओपन है, उल्टी मारने का माफिक बैठा है। इधर एक लेडी ने देखिए बैठी है। ऊपर में जो बारिश होगी, बारिश का पानी बाहर आने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम किया गया, वाटर लेट आउट। चारों तरफ ये समर्थी की ड्रेनेज डेकोरेशन किया गया। जी सर, हाँ हो पानी बाहर निकलेगा ये ड्रेनेज। तो रिट्रीट ग्रुप देखिए सर, मैडम इधर से देखिए सर, उस जमाना में इंडियन फीमेल मलयुद्ध कंपटीशन करते थे कुश्ती। अब जो बोल रहे हैं WWF, WWE, वो लोग रेसलिंग कंपटीशन करते थे। अभी भी देखिए सिस्टम चालू है। और इधर देखिए आदमी देखिए मैडम, एक रॉयल पनिशमेंट, रॉयल एक हाथी देखिए एक आदमी को कुचल कर मार रहा है। देखिए मिड 13 में जो सीवियर क्राइम करते थे उन लोग के समर्थी की दंड दिया जाता था। देखिए और इधर देखिए सर, ये मेल रेसलर है, दोनों मेल है। ये फीमेल देखिए, ये फीमेल गया, ये मेल रेसलर देखिए। इधर देखिए शंकर भगवान का तांडव नृत्य, तांडव नटराज डांस देखिए, तांडव तांडव नृत्य देखिए सर। और इधर देखिए श्री कृष्ण डांस, हाथ में मुरली, साथ में गोपी जी खड़ी है देखिए, तांडव। और ये देखिए श्री कृष्ण डांस। और पास में देखिए कुबेर डांस, रिच पर्सन, ज़्यादा धन दौलत हो जाने का बाद कुबेर जी का पेट बाहर आ गया। कुबेर जी सिर पे क्राउन पहने हैं, हंसने का भाव में, स्माइलिंग फेस में। देखिए गणपति कुबेर डांस कर रहे हैं, सब डांसिंग पोजेस। आइए अभी 30 फीट बचा है, 90 से 30 रह गया। देखिए 30 फीट बचा है, 90 से 30 है। और ये जो सेकंड नंबर देखिए बिग टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये 130 था, अभी 127 है। तो 13 फीट का क्राउन था, उसको ब्रिटिशर ने कटवा कर इस मंदिर को पैक कर दिया। और इसका बैक साइड में देखिए जो मेन टेम्पल 227 था, अभी 70 होता है। एक लाइन में 4-5 टेम्पल है। इधर आइए, रिट्रीट ग्रुप देखिए सर। मिड 13 में मैडम इंजीनियर लोग थे, वो लोग के रंगमहल का ऊपर में 3 दरवाजा एक ही लाइन में बनाया। देखिए सब में सीधा रास्ता है। पीछे से जो मेन गेट दिखाई दे रहा है सर, ये मेन गेट से मैडम देखिए जो दोनों तरफ दोनों दरवाजा बनाया गया, थोड़ा सा तिरछा करके एंगल करके बनाया गया। मिडिल गेट देखिए सीधा है मेन गेट से। ऐसे क्यों बनाया? इंडिया में जब सूर्यादेव उदय होंगे, सूर्यादेव का पहली किरण ये 3 दरवाजा का अंदर देखकर, ये जो जगमोहन है ये पहला हॉल था मैडम, ये ब्रिटिश पीरियड में भरा गया। तो इस मंदिर का अंदर देखकर लाइट, पीछे जो मेन टेम्पल 227 फीट हाइट था, इसका अंदर में सूर्यादेव का डेटी थी 8 मेटल्स में, और पूजा पाठ होती थी। सूर्यादेव का सिर पे के मुकुट था, क्राउन था, मुकुट में हीरा लीला मोती मानिक सेटिंग था। तो सूर्यादेव का पहली किरण डायरेक्ट जाकर सूर्यादेव का चेहरा पर, मूर्तिका पर में पड़ती थी, और मूर्ति से हीरा लीला मोती मानिक से एक कलरिंग लाइट रिफ्लेक्शन होती थी। जब नेट पर अपलोड किया गया
जैसे मंदिर का अंदर में सूर्योदय उदय हो रही ऐसे दिखाई दे रहा है। इधर दिल्ली ऐसा होती थी मैडम। जब सूर्योदय का दक्षिणायन गति हो जाएगा विंटर सीजन, इस तरफ जो गेट है सिर्फ इस गेट का अंदर होकर लाइट अंदर जाएगी विंटर में। समर में मिडिल गेट का अंदर होकर लाइट अंदर जाएगी, रेनी में उस तरफ। अभी भी सीजन का हिसाब से लाइट जाकर जो भरा हुआ पत्थर है उसका ऊपर में पड़ती है, अभी भी आती है लाइट इधर। लेकिन ये अब ओपन होगा, लाइट अंदर जाएगी लेकिन मूर्ति नहीं ला पाएंगे जो जगन्नाथ मंदिर में है। तो मैडम इस मंदिर को देखिए, राजा नरसिंह देव एक रथ का हिसाब से बनाया। एक सूर्योदय का रथ है, दोनों तरफ 24 पहिए 24 चक्के बनाया। इस तरफ 12 चक्के है, उस तरफ 12 है, दोनों तरफ 24 चक्के बनाया। सूर्योदय का जो 7 रंग है, 7 दिन है, इसलिए 7 घोड़े बनाए। 7 घोड़े और 24 चक्र का ये एक रथ है। जैसे सूर्योदय को रथों में बिठाकर घोड़े सब खींच कर सूर्योदय को ले जा रही समुद्र किनारे में घुमाने के लिए, ऐसा मॉडल में, ऐसा आकृति में ये मंदिर बना हुआ। देखिए 24 चक्के अभी भी है। अब देखिए घोड़े 24 व्हील से रिप्रेजेंट कर रहा है 24 फोर्थ नाइट्स को, 24 आवर्स को, 24 फोर्थ नाइट्स ईयर में 24। और देखिए 24 चक्के सर, 24 पक्ष के लिए और 24 घंटे के लिए। सूर्योदय का जो 7 रंग, रेनबो का 7 कलर, 1 वीक 7 डेज, इसलिए 7 घोड़े। 7 घोड़े और 24 7 घोड़े। बेटा इधर देखिए 4 से 2 है और 2 टूट गया, पाँव दिखाई दे रहा है। और उस तरफ देखिए 3 घोड़े का मुंडी दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में 3, राइट में 4, 7 घोड़े और 24 चक्र का ये रथ है। इधर आ जाइए सर, मैडम इस तरफ आ जाइए। और व्हील है 4th नंबर, ये इंटैक्ट व्हील है, कंप्लीट है, इंटैक्ट है। ये सब टूट गया था, रिपेयर किया गया। देखिए प्लेन दिखाई दे रहा है, ये कुछ नहीं हुआ। और ये चक्र को बोल रहे जीवन चक्र, लाइफ सर्कल। उस जमाने में एक और राजरानी 24 घंटे के अंदर में क्या क्या काम करती थी। इसमें डे नाइट कैलेंडर बनी हुई, इस तरफ डे डिवीजन, उस तरफ नाइट डिवीजन। देखिए नाइट डे नाइट। एक औरत देखिए नींद से उठकर सुबह अंगड़ाई ले रही है, फिर 3 घंटे बाद में नहा रही है, फिर 3 घंटे बाद में देखिए घोड़ा पे बैठकर जा रही है शिकार करने के लिए। शाम को मिरर पकड़कर मेकअप ले रही है। ये दिन का 4 प्रहर हो गया। उस तरफ देखिए रात में सब नारी पुरुष का जुगल मूर्तियां बनाइया, इसलिए ये चक्र को बोल रहे हैं जीवन चक्र। इस तरफ डे डिवीजन, उस तरफ नाइट डिवीजन, इसलिए ये चक्र को बोल रहे हैं जीवन चक्र। इधर फोटो निकालिए और आगे भी फोटो लेंगे। अरे मैडम देखिए और एक बात, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी सर मोदी साहब बाइडेन और प्रेसिडेंट लोग को वेलकम कर रहे थे G20 सम्मेलन में। अब न्यूज में देखे होंगे, इसी चक्र का सामने से मोदी जी सबका साथ में हाथ मिला रहे, हैंडशेक कर रहे थे इसी चक्र का सामने से। G20 सम्मेलन में दिल्ली भारत मंडपम में, यहाँ से वहाँ तक रेप्लिका बना हुआ था। मोदी जी घड़ी के बारे में समझा रहे थे। तो ये इतना स्पेशल क्यों है, ये पर्टिकुलरली इतने सारे व्हील्स? मैडम ये व्हील्स इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक इम्पोर्टेंट इधर है। तो 32 वर्ल्ड हेरिटेज मूवमेंट्स है इंडिया में। G20 के लिए ये क्यों सिलेक्टेड हुआ था? इधर देखिए कि कदम्ब पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ का नीचे से का हाथी दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम हाथी का ऊपर में राजा नरसिंह देव धनुष पकड़ कर बैठे हैं।
और हाथी का सामने से देखिए एक लंबा गर्दन वाला जिराफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पोजीशन लॉन्ग है जिराफ मैडम। जिराफ होता है अफ्रीका कंट्री का जानवर। तो उस जमाने में राजा नरसिंह देव का अफ्रीका का साथ में बिजनेस रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन, इसलिए अफ्रीका तरफ से राजा नरसिंह देव को एक जिराफ गिफ्ट मिला था। देखिए गिफ्ट फेस्टिवल में तीनों अफ्रीकन लेडी जो देखिए जिराफ और हाथी का बीच में खड़े हैं, लंग स्कर्ट पहने हैं, अफ्रीकन मॉडल में ड्रेस पहने हैं। तो तीनों अफ्रीकन लेडी तो गिफ्ट फेस्टिवल में राजा नरसिंह देव को ये जिराफ गिफ्ट प्रदान किया। तो मोदी जी उसका बारे में सबको समझा रहे थे। तो 800 साल पहले इंडियन राजा लोग फॉरेन कंट्री का साथ में बिजनेस करते थे। तो 800 साल का बाद में हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हम लोग को सबको मिल के बिजनेस करना होगा। उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, प्रूव के लिए इसका रेप्लिका यहाँ से वहाँ तक रेप्लिका भारत मंडपम में बना हुआ है। चलिए आप लोग को टाइम दिया जाएगा 10 मिनट फोटो निकालने के लिए। 20 से 10 हो गया जी 20 मिनट का 10 मिनट हो गया। नहीं बाहर में तो 20 मिनट बोला था। अभी ज़्यादा टाइम में ले लिया तो फिर आपको यही सेम बात है, 1 घंटा 20 मिनट इधर लेने से उधर कटेगा, उधर लेने से इधर कटेगा। अच्छा मैडम देखिए 1 मिनट सर, ये सूर्या घड़ी है सनडायल एंटीक क्लॉक। इसमें अभी भी टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। आज धूप अब नहीं है इसलिए टाइम पता नहीं चलेगा। धूप आने से इसमें पूरे ये एक्यूरेट टाइम देता है। कैसे सर? ये होते पूर्व दिशा, सूर्य तो पूरब में उदय होंगे तो पहली किरण आकर एक्सिल का ऊपर में इधर गिरेगी। पर एक्सिल का इसका परछाया शैडो मॉर्निंग पीरियड में ये स्पोर्ट का ऊपर में गिरेगी, ये ईस्ट है। तो जब इधर गिरेगी धूप तो ये सुबह 6 बजेगा, 6 o'clock मैडम। सूर्य तो धीरे धीरे फिर ऊपर चलेंगे। एक्सिल का शैडो धीरे धीरे जब ये स्पोर्ट का ऊपर में गिरेगी तो 9 बजेगा सर, ये 9 o'clock। सूर्योदय टॉप में रहने से शैडो नीचे गिरेगी स्पोक का ऊपर में 12। सूर्योदय उस तरफ जाने से इधर गिरेगी परछाइया 3। सूर्योदय नीचे जाएंगे उधर जाएगा परछाइया, गिरेगी उधर तो शाम 6। ये सुबह 6 शाम 6। सर 8 प्रेहर के लिए 8 स्पोक बनाया गया, 8 डिवीजन, 8 into 3, 24 आवर। सर मिनट देखिए, ये जो बीच में जो पतली वाला स्पोक दिखाई दे रहा है मैडम, ये 3 आवर को डिवाइड करता है 1.5 आवर। 1.5 घंटा। 6 होने से ये 7:30, 9 होने से ये 10:30, 12 होने से ये 1:33, होने से 4:30। एंटी क्लॉकवाइज टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। उल्टा जा रहा है चलिए मॉर्निंग 6 ये सर 1 मिनट मैडम और 1 मिनट समझ लीजिए सर। देखिए मिनट कैसे पता चलेगा? मिनट ये दोनों स्पोक का बीच में 3 आवर डिस्टेंस, 6 and 9। तो जो डॉट्स दिखाई दे रहा है गोलियां, बॉल्स देखिए, दोनों स्पोक के बीच में 60 गोलियां, यहाँ से वहां तक 60 गोलियां, इधर से यहाँ तक 60 गोलियां। एक एक गोली होते ही 3 मिनट, इच बॉल 3 मिनट्स, 60 into 3, 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर। तो हम लोग का पास में इसीलिए मैडम सेल्फी स्टिक है, ये सिर्फ घड़ी दिखाने के लिए। तो हम समर में तो सेल्फी स्टिक बीच में लगाना पड़ता है, टच नहीं कर पाएंगे, दूर से हम लोग रखते हैं। तो सेल्फी स्टिक का परछाया जो बॉल का ऊपर में गिरेगी तो वो बॉल को पकड़कर टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। समर में एक्यूरेट टाइम देगा। रेनी में इस तरह को लगाना पड़ता है सेल्फी स्टिक, तब जाकर एक्यूरेट टाइम मिलेगा। अभी विंटर में कल 12 बजे आप आएंगे, 11 बजे आएंगे तो हम इस तरफ लगाएंगे सेल्फी स्टिक, ऐसे रखेंगे तो सेल्फी स्टिक का परछाया जो बॉल का ऊपर में गिरेगी वो बॉल को पॉइंट आउट करके टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्यूरेट टाइम देगा। 2 मिनट 3 मिनट कम ज्यादा रहेगा। अभी भी टाइम दे रहा है एक्यूरेट। और इधर देखिए मैडम, ये आयरन क्लैंप्स में पत्थर के पत्थर जॉइंटेड किया गया क्लैंप दिखाई दे रहा है। ये पत्थर में ब्लैक आयरन और है, इसीलिए लोकल बोल रही मेंटेन टॉप में पावरफुल मैग्नेट था। ये मैग्नेट, ये आयरन क्लैंप्स आयरन स्टोन को सबको बैलेंस करके होल्ड करके रखा था। मैग्नेट ले गया तो इसलिए इससे अनबैलेंस हो गया। ये लोकल स्टोरी है। चलिए मैग्नेट जो ब्रिटिश लोग लेके गया अभी उधर ही है लंदन में, फेंक दिया कहीं समुद्र में।
कहाँ फेंक दिया सर, कोई हिस्ट्री नहीं है उसका बारे में। लेके क्या जरूर? हाँ ले गया, तो इसलिए तो डिपार्टमेंट के पास में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है डिपार्टमेंट को। अच्छा देखिए मैडम, इको रिट्रीट ग्रुप, ये 4था नंबर मंदिर देखिए, सूर्यादेव का पत्नी छाया देवी का मंदिर। छाया देवी का लड़का सनी देव और पुत्री ताप्ती नदी, गुजरात महाराष्ट्र में ताप्ती है, सूरत में। तो 90 से 18 फीट बचा है। और उसका अंदर में जो मूर्ति थी सूर्यादेव का पत्नी छाया देवी का प्रतिमा थी, वो कोलकाता इंडियन म्यूजियम में है। तो कोलकाता में इंडियन म्यूजियम को ब्रिटिशर ने बनाया था। तो ब्रिटिश पीरियड में वो लोग इधर का और बोध गया का बहुत सारे मूर्तियां, बिहार बोध गया का मूर्तियां उधर ले गया। और जो ईंट में बना हुआ मंदिर देखिए, शाम श्री कृष्ण भगवान का लड़का सामने पहले उधर एक छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापित करके पहले सूर्यादेव का पूजा पाठ स्टार्ट किए थे। मैडम देखिए वो जो ईंट में बना हुआ मंदिर, तो पहले सूर्यादेव का मंदिर ईंट में था, उसका बाद में ये दूसरा राजा ने बनाया था ये मंदिर को, और ये मंदिर को राजा नरसिंह देव बनाया था। धीरे धीरे सर देखिए डेवलप हुआ। तो देखिए वो जो लास्ट में अभी जो मंदिर है उसको माया देवी, सूर्यादेव का फर्स्ट वाइफ संध्या देवी माया देवी बोलते हैं। तो माया देवी का लड़का यमराज और पुत्री यमुना, यमी। एक लाइन में 5 मंदिर है। चलिए आ जाइए। इधर क्या? ये जो सूर्यादेव का पत्नी छाया देवी का मंदिर, छाया देवी का मूर्ति इधर थी, वो मूर्ति अब नहीं है। तो डिपार्टमेंट है कि सूर्यादेव का मूर्ति बिठा दिया। उधर देखिए हाथ में, 2 हाथ में दोनों कमल फूल है। मैडम देखिए हाथ में सूर्यादेव का, हाथ में लोटस फ्लावर, ये सूर्यादेव का मूर्ति है। इधर जो मूर्ति थी पत्नी छाया देवी का मूर्ति, वो मूर्ति कोलकाता में है। और इधर डिपार्टमेंट बाद में के सूर्यादेव का मूर्ति दिखा दिया। तो दोनों हाथ में देखिए दोनों लोटस फ्लावर है। सूर्यादेव का पत्नी छाया देवी, छाया मिडडे संगम अपोजिट में दिखाएंगे सनसेट एक्सप्रेशन टाइट फेस में बनाया गया। तीनों एक्सप्रेशन अलग अलग। इधर से लीजिए फोटो मैडम, ये ना फोटो करिए, ऐसे खड़े रहिए, ले लीजिए फोटो जल्दी जल्दी सर, ये ना आपको फोन आ जाएगी तो कॉल आ जाएगी। 7 बजे की बातचीत चल रही पहले वो लोग को बाल विवाह करते थे, चाइल्ड मैरिज। एक माँ देखिए बच्चा को गोद में बैठाकर पालकी में लेकर जा रही है शादी देने के लिए। छतरी लगाकर वो डेकोरेशन करके ले जा रही है। इतनी छोटी छोटी बच्ची को शादी देकर घर वापस लाते थे। वो बच्ची फिर बड़ी हो जाने के बाद फिर ससुराल भेजते थे, गोना करते थे, गोना। अभी भी ट्राइबल एरिया में ये सिस्टम चालू है। अभी भी हम लोग करते हैं तो रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट करते हैं 8 महीना 1 साल पहले। वो बचपन में ऐसे करते थे, गोना करते थे। देखिए अस्तगामी सूर्योदय बेटा, सनसेटिंग। देखिए ड्यूटी खत्म, सूर्योदय घोड़ा पे बैठकर घर वापस जा रही है। सर सूर्योदय का एक्सप्रेशन देखिए, भाव देखिए, स्माइलिंग एंड टायर्ड। मैडम दोनों डबल एक्सप्रेशन देखिए, स्माइलिंग एंड टायर्ड देखिए एक्सप्रेशन। ड्यूटी खत्म, 4 बजे ऑफिस छुट्टी, स्कूल छुट्टी, घर चलेंगे।
तो ऑटोमेटिक स्माइल फेस आ जाता है। दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं, दोनों भाव एक साथ में है। अभी जो न्यू आर्टिस्ट लोग हैं सर ये एक्सप्रेशन नहीं ला पाएंगे, तो आर्टिस्ट को बोलने से सीरियस में निकालिए, वो लोग स्माइलिंग में निकाल देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेंटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाया, उसमें बहुत सारे मूर्तियाँ कॉपी किया गया, रेप्लिका बनाया गया, पूरे ठीक ठाक थे सब, लेकिन एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। और ये मंदिर मैडम देखिए खिला हुआ कमल फूल का ऊपर में बना हुआ था, देखिए लोटस फ्लावर, कॉर्नर में पेटल्स दिखाई दे रहा है, ऊपर में है, नीचे है, बोथ साइड में ओपन लोटस बना हुआ था, तो बीच में टूट गया, इस तरफ लोटस पेटल्स दिखाई दे रहा है। सूर्यादेव का लोटस फ्लावर का साथ में रिलेक्शन होता है, सनराइज होने का बाद में सर लोटस फ्लावर ओपन होता है, इसीलिए ओपन लोटस का ऊपर में मंदिर बना हुआ था। पहले के रथ का ऊपर में कमल फूल, उसका ऊपर में मंदिर था। देखिए सर 10 साल पहले सब टूरिस्ट लोग को हम लोग लेकर जाते थे ऊपर में, ये बेढ़ा परिक्रमा चारों तरफ करते थे पहले। उसका बाद में जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रहा है, स्टेप्स दिखाई दे रहा है, तो स्टेप्स को चढ़ के उसका अंदर में प्रवेश करते थे सब लोग 10 साल पहले। अंदर में सूर्यादेव का सिंहासन है, गद्दी है, जो सिंहासन का ऊपर में सूर्यादेव का विग्रह थी अष्टधातु में, और मूर्ति का सिर पे मुकुट था, क्राउन में हीरा लीला कलरिंग लाइट रिफ्लेक्शन होती थी, तो वही सिंहासन है। लेकिन अब 10 साल हो गया, ये रास्ता बंद किया गया। अभी लेबर अलाउड नहीं, लेबर अलाउड है, स्टाफ अलाउड है, लेकिन टूरिस्ट अलाउड नहीं है, पब्लिक अलाउड नहीं। क्यों नहीं है? अब ज़्यादा टूरिस्ट आ रही, एक दिन में 20,000, 18,000, 15,000 लोग आ रहे हैं, तो एक साथ में 1,500 लोग चढ़ जाते हैं ऊपर में, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, खतरा होता है, इसलिए रास्ता बंद किया गया। अब जब ओपन होगा देखिए बीच में, इसका बीच में लिफ्ट लगा रही, तो 6 महीना का अंदर में ओपन हो जाएगा। अगला बार आप लोग फिर इको रिट्रीट कंपनी के साथ में आने से मैं आपको साथ में लेकर अंदर जाऊंगा। आइए वापस आना है। हाँ, आने से मैं लेके जाऊंगा। सर ये सारे पत्थर मैडम, ये सारे पत्थर होते हैं भुवनेश्वर का। यहाँ से 70 किलोमीटर आगे भुवनेश्वर, जो खुर्दा रोड जहाँ पर रेलवे जंक्शन है उड़ीसा में, उधर से सारे पत्थर लाया गया। लेकिन उस जमाने में गाड़ी मोटर कुछ नहीं था, कैसे लाया था ये सारे पत्थर? बैलगाड़ी देखिए, बुल्लक कार, बैलगाड़ी का ऊपर में पत्थर लोडिंग किया गया। बैलगाड़ी का नीचे से लटका हुआ लगेज, हैंडल लगेज दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों औरत देखिए खाना बना रही, डबल चूल्हा का ऊपर में हंडी रखे हैं, चूल्हा में लकड़ी डाल रही जलाने के लिए। और एक औरत देखिए, एक जन देखिए सब्जी काट रही है, वेजिटेबल काट रही है मैडम, और एक जन कुछ सामान कूट रही है, मसला चटनी वगैरह। पत्थर लाने का सिस्टम ऐसा था, सारे पत्थर बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी में भुवनेश्वर से लाया था। खाना पीना करते हुए वो लोग आगे बढ़ते थे, 1 महीना 1.5 महीना में इधर आते थे, एक भी पत्थर लेके। मूर्ति ये थोड़ा तुल बाबा है। सर ये उत्तर द्वार है, उत्तर नॉर्थ में हाथी होते हैं द्वारपाल, दोनों हाथी इधर डोर पर, अभी दोनों हाथी शिफ्टेड किया गया, उधर जो दोनों हाथी इधर से पहले इधर दोनों हाथी इधर। और ये देखिए, जो देखिए पानी है वाटर ऑयल, नॉर्थ ईस्ट कर्नर, नॉर्थ ईस्ट। एक आदमी को देखो उठा कर लेकर जा रही है, सोल्जर है, सैनिक मैडम, और विपक्ष सैनिक को कुचल कर मार रहा है। नरसिंहदेव का हाथी घोड़े युद्ध करते थे, ट्रेंड हाथी थे, घोड़े थे, तो अपना घायल सैनिक को देखकर हाथी में उठा कर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सेवा प्रदान करते थे। और देखिए विपक्ष सैनिक को कुचल कर मार। ये दोनों इधर डोर कीपर से वार्निंग देते थे, जो बुरा करेंगे, जो क्राइम करेंगे, जो अंदर में नॉन हिंदू घुसेंगे, उन लोग के ऐसा माफी दंड दिया जाएगा, तो वार्निंग देते थे। इस मूर्तियां देखकर क्रिमिनल्स डरते थे और पीछे से भागते थे। और नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए सर, उत्तर पूर्व में ईशान दिशा में हम लोग का घर में पानी होना चाहिए, भगवान का घर होना चाहिए, और देवालय होना चाहिए, और जगह ट्रेजरी होना चाहिए।
तो सर ट्रेजरी बिल्डिंग है, पानी है, कुआं देखिए इधर, लेकिन भगवान का घर नहीं है। क्यों नहीं, ये भगवान का घर। और साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्नि, आग्नेय दिशा में किचन बिल्डिंग होना चाहिए, उस तरफ किचन बिल्डिंग है। पूरे वास्तुशास्त्र का हिसाब से मंदिर बना हुआ था, फिर भी 60% मैडम टूट गया। ट्रेजरी जब तो वो साउथ बम, वेस्ट में होना चाहिए। जी सर, ट्रेजरी तो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। सर नॉर्थ ईस्ट में ट्रेजरी और साउथ ईस्ट में किचन बिल्डिंग सिर्फ। साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए? साउथ वेस्ट में सब देखिए लैट्रिन वगैरह जो करते हैं और गौशाला करते हैं हम लोग। और देखिए सर इधर देखिए सर गिरा हुआ 60% पत्थर मूर्तियां देखिए जंगल में फेंका गया। 60% पत्थर जंगल में। इधर देखिए मैडम जंगल के अंदर में दिखाई दे रहा है। और गिरा हुआ लोहे खंड गार्डर्स देखिए सर, ये जो पिंडी का ऊपर में रखा गया लास्ट में, देखिए गार्डन में देखिए लास्ट में तो लंबे लंबे बीम्स 400 साल हो गया, धूप में बरसात में है। ये अंदर में है देखिए जो ब्लैक कलर का देखिए आयरन गार्डर दिखाई दे रहा है, बीम्स दिखाई दे रहा है। देखिए सर जो ग्रीन कलर का स्टोन है उसका ऊपर में देखिए 800 ईयर्स ओल्ड आयरन बीम्स, अभी भी 1% रस्टिंग नहीं हुआ। टेक्निक स्ट्रॉन्ग था देखिए सर। तो देखिए 800 ईयर्स ओल्ड आयरन बीम्स, अभी भी सर रस्टिंग नहीं हुआ। जो होल वाला स्टोन देखिए, होल वाला स्टोन वो बीम्स का ऊपर में रखा गया। अच्छा सुनिए, इको रिट्रीट ग्रुप सर